नमस्कार साथियों, इस समय जनगणना 2027 का काम पूरे भारत में चल रहा है, जिसमें पहले चरण यानी कि मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए हमारे बहुत सारे प्रगणक साथी नियुक्त किए गए हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी बिल्डिंग या भवन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उस भवन की नंबरिंग कैसे करनी है, कैसे हमको वो नंबर देना है, और साथ ही साथ में जो सेंसस हाउस यानी जनगणना मकान होते हैं उनकी नंबरिंग कैसे करनी है। ओवरऑल इस वीडियो में हम इस बात को पूरा स्पष्ट करेंगे और तरह तरह की स्थितियां, तरह तरह के सीन आपके सामने रखेंगे और उसको हम यहाँ पे लिस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि कैसे उनको नंबर देना है। इस वीडियो में हम पूरा A to Z ये काम करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपके सामने पहला सीन दिख रहा है, यहाँ पर एक जो है एक सिंपल सा घर है। यहाँ पे देखिए एक ही एंट्रेंस दिख रहा है जो कि एक ही कमरे जैसा है। ऊपर से खपरेल लगा हुआ है, गांव का सीन है। आप देख सकते हैं कोई प्रगणक महिला है यहाँ पे गई हुई है डेटा कलेक्शन के लिए, नंबरिंग के लिए। तो यहाँ पर जैसे इस घर के लिए आपको गिनती करनी है, तो यहाँ पर मान के चलते हैं ये हमारा पहला बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग नंबर 1 तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे CN लाइन दे करके बिल्डिंग नंबर 1 है। और इसमें सेंसस हाउस कितने हैं साथियों? तो सेंसस हाउस एक ही है, क्योंकि एक बिल्डिंग अपने आप में स्ट्रक्चर भी है और वही एक ही कमरा का डिजाइन वो लिए हुए है। तो अब हमको यहाँ पर सिंपल CN लाइन दे करके 1 लिख देना है, इस तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे साइड में लिखा है ऐसा आपको लिख देना है। आप इस साइड पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप देख लीजिए, जहां पर प्रॉपर जगह होगी वहां पर लिख देना है। ये तो एक सिंपल सीन रहा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे एक दूसरे सीन में। यहाँ पे देखिए ये अगेन फिर गांव का सीन है। यहाँ पर साथियों जो प्रगणक है हमारे, वो गई हैं एक ऐसे घर में जहां पर एक चहरदीवारी, एक अहाता जैसा है, एक ही घर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति का ये पूरा घर है जो एक अहाते के द्वारा घेरा गया है। यहाँ पे कुछ अलग अलग डिजाइने हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो मार्किंग वाला एरिया है, इतना एरिया को वो अपने लिए रहने के लिए, ये इनका प्रमुख रहने वाला घर के लिए ये थोड़ा सा बैठक टाइप का यहाँ पे यूज किया गया है, या फिर स्टोर रूम के रूप में यूज किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जिसमें गाय और भैंसें बांधी गई हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको अलग सा दिख रहा होगा, यहाँ पर ये इन्होंने गैरेज के रूप में यानी कि गाड़ी साइकिल ये सब रखने के लिए इस्तेमाल किया है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग एक ही है तो यहाँ पे लिखेंगे CN और लाइन दे करके इस तरह से एक बिल्डिंग है। अब चूंकि एक बिल्डिंग हम मान लीजिए पहले को काउंट किए थे, ये हमारा दूसरा घर था, तो बिल्डिंग नंबर 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर में यहाँ सेंसस हाउस, तो यहाँ पे सेंसस हाउस ये एक बन जाएगा, एक सेंसस हाउस ये बन जाएगा, और एक सेंसस हाउस ये बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेंसस हाउस हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे लिख देना है CN2 ब्रैकेट के अंदर में 3। एक चीज और देखना है, जैसे कि पहले वाले पे हमारे पास एक ही सेंसस हाउस है तो एक सेंसस हाउस रहेगा जब, तो वैसी केस में हमको उसका नंबर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिख देंगे। लेकिन अब बात करते हैं, यहाँ पे एक सेंसस हाउस हो गया, और सेंसस हाउस जब होता है तो उसकी नंबरिंग ऑटोमेटिक आपके फोन में 0001 टाइप का होगी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, जैसे इतना तो हमने नंबर दे दिया, ये नंबर कब देना है? ये नंबर देना है जब नजरी नक्शा बना रहे होते हैं आप, उस समय। लेकिन जब दोबारा आप इस घर में आएंगे, कब? जब डेटा कलेक्शन के लिए आएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन जो HLO एप्लीकेशन है उसमें एंट्री करने के लिए आएंगे, तो उस समय आपको यहाँ पर जो सेंसस हाउस है उसके नंबर को भी एंटर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहला वाला 0001 जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अब जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनके लिए अलग अलग आपको सेंसस हाउस नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे चलिए उसको भी हम आपको बताते हैं। एकदम सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए पहला सेंसस हाउस है तो यहाँ पर गेट में लिखेंगे 0002, राइट। इसके लिए यहाँ पर हम लिख देंगे 0003 और यहाँ पर लिखाएगा 0004। ये नंबर ऑटोमेटिक अलॉट होता चला जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि एकदम ऐसे ही फर्स्ट क्लास लिखना है। बढ़ते हैं अगले सीन में, जरा देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी गांव का ही सीन है, बस ये वही घर है जैसा आपने देखा, बशर्ते यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये वाला जो है ये क्या है, आपका एक दुकान है। अब यहाँ पर इस दुकान के लिए तो यहाँ पे एक सेंसस हाउस वहां पे 4 तक हुआ था तो 0005 लिखाएगा।
यहाँ 0006 हो जाएगा, 0007 हो जाएगा, 0008 हो जाएगा। ये कब भराएगा सेंसस हाउस नंबर? जब हम माका आएंगे एचएलओ एप्लीकेशन में डेटा एंट्री के लिए। अच्छा, ऐसी केस में कितने सेंसस हाउस? तो 1 2 3 और 4 सेंसस हाउस। तो यहाँ पे लिखेंगे CN लाइन के बाद में, यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 3 है, सेंसस हाउस कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देना है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। अगला सीन हमारे पास फिर इस तरह से है। अब यहाँ पे ये जो हमको दिख रहा है पूरा खेत है और खेत के साइड में किसी आदमी का एक घर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये पूरा रहने के लिए इस्तेमाल होने वाला इलाका है। यानी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोरेज टाइप का काम है, कुछ यहाँ पर रखा हुआ, कुछ लकड़ी वगैरह रखी हुई है, किचन वगैरह का कुछ यहाँ पर यूज हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर एक देखिए गैरेज जैसा यहाँ पे बनाया गया है। तो आप यहाँ पे ट्रैक्टर रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक सेंसस हाउस ये बन जाएगा, दूसरा सेंसस हाउस हमारा ये बन जाएगा। अब बात करेंगे इस बिल्डिंग में, बिल्डिंग नंबर हमारा आई थिंक पीछे में कितना हुआ था, बिल्डिंग नंबर 3 था। तो अब बिल्डिंग नंबर हो जाएगी CN, ये बिल्डिंग नंबर हो जाएगी 4। कितने सेंसस हाउस हैं? 2। अच्छा, यहाँ पर सेंसस हाउस लास्ट में कितना आया था? 8 आया था। तो अब यहाँ पर एक में सेंसस हाउस क्या लिखा जाएगा? 9, और दूसरे में क्या लिखा जाएगा? 10। कैसे लिखेंगे तो चलिए उसको भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। कैसे लिखना है तो आगे में लिखेंगे 000, यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे जहां पर भी जगह होगी 000। यहाँ पे हमको लगता है 7 था ना, यस 8 था। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 9, और यहाँ पर 0010 10 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली स्थिति में। देखिए अगला केस क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और क्रिटिकल सीन है, यहाँ समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अब इसको आपको कंफ्यूज में हो सकते हैं कि इसमें हम बिल्डिंग कितनी गिनेंगे और सेंसस हाउस कितने गिनेंगे। तो जरा ध्यान देना, गांव में ऐसे सीन आपको कॉमनली मिल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये जो प्रीमाइसेस है वो प्रीमाइसेस को जरा गौर से देखिए। यहाँ पर ये जो प्रीमाइसेस है, ये प्रीमाइसेस दोनों को एक साथ जोड़ करके लग रहा है कि ये दोनों एक साथ ही एक ही प्रीमाइसेस के अंदर में है, और जिनके अंदर घुसने का सिर्फ और सिर्फ एक रूट इस तरह से दिख रहा है, इसलिए ये एक बिल्डिंग काउंट होगा साथियों। ऐसी केस में आपको जरूर ध्यान देना है। और ये दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फैमिली है जो कि रह रही है। तो यहाँ पर आपको जहां जगह मिले, अब यहाँ पे कोई चारदीवारी, कोई मेन एंट्रेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बिल्डिंग नंबर देना है, और ये एक यूनिट है, एक बिल्डिंग कहलाएगी। तो आपको जहां जगह मिलती है वहां पे पहले बिल्डिंग नंबर डाल देना है। जैसे मुझे यहाँ पर ये जो रखा हुआ है, यहाँ दीवार में लग रहा है बिल्डिंग नंबर, ये इसके पहले वाला कौन सा बिल्डिंग था? 4 नंबर था। तो अब हम यहाँ पे बिल्डिंग नंबर क्या लिख देंगे? CN बिल्डिंग नंबर हो जाएगा 5। और कितने सेंसस हाउस हैं? 2। अच्छा, अब सेंसस हाउस नंबर कैसे डालेंगे? तो यहाँ तक हमारा 10 हुआ था, तो हो जाएगा 00, यहाँ पे लिख देंगे 0011, और ये बन जाएगा सेंसस हाउस 0012। इस तरह से आपको नंबरिंग करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़िएगा, फिर एक सीन ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे एक ही प्रीमाइसेस के अंदर में नजर आ रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर इतने पर से ये जो आपको सीन दिख रहा है, इतना सीन एक आदमी का है और ये वाला दूसरा आदमी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बिल्डिंग एक ही है। ध्यान देना साथियों, अगेन फिर से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां पर हमको जगह रहेगी वहां पर हम इसका नंबर दे देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं CN और डैश दे करके बिल्डिंग नंबर 6, 5 के बाद 6 हो जाएगी, और यहाँ सेंसस हाउस हो जाएंगे 2, ये लिख दिया। अब पहले वाले सेंसस हाउस के लिए जो अलग फैमिली है, इसके लिए दूसरी जगह हमको देखनी है। तो यहाँ पे 0013 लिख देंगे, क्योंकि इसके पहले तक सेंसस हाउस 12 हुए थे। अच्छा, ये 0013 कब आएगा? ये जब HLO एप्लीकेशन में नंबर डालने आइएगा तो यहाँ पर ये नंबर दिखेगा। इस तरह से आपको लिखना है। अच्छा, दूसरा सेंसस हाउस का नंबर क्या हो जाएगा? 0014, ये 14 नंबर का सेंसस हाउस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पे। तो अगला सीन जो आपको दिख रहा है साथियों, यहाँ पे देखिए एक ऐसा सीन है, यहाँ पर ये जो अहाता आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को जरा गौर से देखिए। इसके अंदर कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ये वो सीन है
कि जब 2 या 3 आदमी या 4 आदमी मिल करके सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से आपस में सामंजस्य बना करके एक बाउंड्री वॉल खींच दिए हैं, जबकि उनके घर जो है उस बाउंड्री वॉल के अंदर में बिल्कुल सेपरेट है, अलग अलग यूनिट में है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये 1 नंबर का घर है, ये 2 नंबर घर है, ये 3 नंबर घर है। तो ऐसी केस में ये बिल्डिंग नंबर अलग अलग दिखे जाएंगे। अब जैसे 1 नंबर वाले में आप देखेंगे तो ऊपर में मान लीजिए दूसरा कोई रह रहा है और नीचे में दूसरा कोई रह रहा है, अलग फैमिली रह रही है। तो ऐसी केस में अब हम 1 नंबर वाली बिल्डिंग को, जैसे इसके पहले तक मान लीजिए हमने कितनी बिल्डिंग काउंट की थी, 6 हुए थे, तो CN62 लिखा गया था। अब यहाँ पर हम यहाँ पे जगह हमको जहां मिलेगी वहीं लिख देंगे CN7 और ब्रैकेट के अंदर में इसमें कितने हैं तो 2। अब यहाँ पे वहां तक हुआ था हम लोगों का सेंसस हाउस नंबर कितना हुआ था 14 तक। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, नीचे वाले में लिखेंगे 00015 और यहाँ लिखेंगे 0016। ये हो गया नंबर। अब बात करते हैं इसमें 2 नंबर में। 2 नंबर में एक ही यूनिट है, एक ही लोग रह रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे CN और उसके बाद लिख देंगे 8, राइट। अब यहाँ पे 3 नंबर में देखिए, तो यहाँ पे एंट्रांस ये वाला है, ये जो एंट्रांस है ना, यही घुसने का रास्ता है। तो अब यहाँ पर अगर इसको पूरे को एक आदमी यूज कर रहा है तो यहाँ पर दीवार पे लिख देंगे CN और यहाँ पे लिख देंगे 9। अगर 2 आदमी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ से ये एक आदमी और ये वाला दूसरा आदमी, तो यहाँ पे 9 के ब्रैकेट में 2 लिख देंगे और इस पर भी एक नंबर डाल देंगे। कौन सा आपका बन जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 है और ये वाला 17 बन जाएगा, तो 0018 और 0019 ये नंबर हम डाल देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपको ये चीजें कंफर्म हो रही होंगी। सेम सीन यहाँ पर भी है साथियों। यहाँ पर भी 3 अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए एक बाउंड्री सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई है, जिसमें ये एक अलग घर है, ये दूसरा घर है और ये तीसरा घर है। घर सेंस का मतलब ये है बिल्डिंग से। तो अब यहाँ पे बिल्डिंग नंबर बदल करके क्या क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे अभी तक हमने कितनी बिल्डिंग देखी, 9 और सेंसस हाउस कितने हुए 19। तो यहाँ पर अब ये बिल्डिंग नंबर कितना हो जाएगा और एक आदमी रह रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे CN और ये हो जाएगा 1010। यहाँ पर क्या लिखेंगे CN11, यहाँ पर क्या लिख देंगे CN12। बस चूंकि यहाँ पे सब लोग एक एक ही फैमिली रह रही है तो यहाँ पे एक ही सेंसस हाउस हो जाएगा। अब जरा जरा देखेंगे क्लियर करने के लिए, तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर लग रहा है कि ये एक अलग बिल्डिंग है, यहाँ से लग रहा है कि ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, अपनी निगाह से देखते भी रहना है, कॉमन सेंस का यूज करके आपको आगे बढ़ते रहना है साथियों। चलिए बात करते हैं एक और अलग डिफरेंट सीन का। अब ये जो दिख रहा है ये किसी अलग अलग आदमी का नहीं है, ये एक ही आदमी का है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेन एंट्रांस है, यहाँ पर भी एक मेन एंट्रांस है, उधर से रोड जा रहा है। और यहाँ पर ये वाला जो सीन है साथियों, ये है आपका किचन, ये आपका किचन के रूप में यूज हो रहा है और ये मेन लिविंग रूम के रूप में यूज हो रहा है, ये ऊपर और नीचे वाला मिला करके। और यहाँ पर आपको एक वर्कशॉप दिख रही है, ये यूं कह लो कि गैरेज कम वर्कशॉप है। वर्कशॉप मतलब वो स्थान जहां पर वो अपने सामानों को रखने के साथ साथ उसकी कुछ रिपेयरिंग वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये एक सेंसस हाउस बनेगा, यानी एक सेंसस हाउस हमारा ये बन जाएगा और एक काउ शेड वाला है तो एक सेंसस हाउस हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग नंबर हमारा अभी तक कितना आया था, अभी तक हमारे पास बिल्डिंग नंबर 12 तक पड़े थे, तो यहाँ पर ये बिल्डिंग नंबर कितना बन जाएगा साथियों, बिल्डिंग नंबर 13। तो यहाँ पर इसके मेन एंट्रांस पे हम लोग लिख देंगे CN13 और कितने इसमें सेंसस हाउस हो जाते हैं 3, राइट। तो CN13 ब्रैकेट के अंदर में 3। अच्छा नंबर कैसे देना है, तो अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास यहाँ तक 19 पिछले वाले में 19 हुआ था, ये 20 नंबर सेंसस हाउस 21 और ये 22। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा नंबर जो फोन वाले एप्लीकेशन में आएगा वो आएगा 0023। इसमें क्या लिखेंगे 0024, इसमें लिखेंगे 0025। तो इस तरह से हमको नंबरिंग करनी है साथियों। बढ़ते हैं आगे कुछ शहरी वाले स्टाइल में। जैसे यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के ये इतना एक अलग बिल्डिंग है, तो यहाँ पे ये बिल्डिंग नंबर हमारा क्या लिखा जाएगा, तो पीछे हमारा बिल्डिंग कितना था, बिल्डिंग नंबर था 13। तो 13 के बाद ये हो जाएगी 14 नंबर वाली बिल्डिंग। तो जहां जगह रहेगी वहां लिख देंगे CN क्या है 14 नंबर की। कितने सेंसस हाउस है, एक ये है
एक ये है, एक ये है और एक ये। 4 सेंसस हाउस है तो 14 ब्रैकेट में 4। अच्छा, सेंसस हाउस नंबर कितना करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बना था 25 तक, तो यहाँ पर बन जाएगा 0026, 0027, 0028 और 0029 लिख दिया जाएगा। अगेन यहाँ पर ये वाली जो बिल्डिंग है साथियों, ये अलग बिल्डिंग है तो इसमें नंबर हम डाल देंगे CN लाइन दे करके। अब ये 15 नंबर, इसमें कितने सेंसस हाउस हैं 2, तो एक में हम यहाँ नीचे लिखेंगे 0030 और यहाँ पे 0031। इस वाली में ये अलग बिल्डिंग है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग नंबर कितना है तो लिखेंगे CN और ये 16 नंबर बिल्डिंग है तो 16 नंबर कितने सेंसस हाउस 3। अच्छा, अगेन कैसे लिखेंगे तो यहाँ 31 तक है तो यहाँ लिखेंगे 0032, 0033 और 0034। जहां जगह मिलेगी वहां पर इस तरह से हमको नंबरिंग कर देनी है साथियों। बढ़ते हैं आगे अगले सीन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा ये कुछ शहर का स्टाइल है घर का। यहाँ पे एक बिल्डिंग है एक आदमी की, जिसमें एक गैराज है जिसमें कार रखी हुई है, एक यहाँ नौकर का कमरा आपको दिख रहा होगा ये वाला, और बाकी का ये जो स्ट्रक्चर है साथियों, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर वो आदमी खुद के रहने के लिए इस्तेमाल करता है। तो अब यहाँ पर हम लोग बिल्डिंग नंबर कितना दे देंगे, जैसे यहाँ बिल्डिंग हमारा कितना हो गया था तो बिल्डिंग हो गई थी 16 और सेंसस हाउस 34 तक पहुंचा था, तो यहाँ पे लिखेंगे CN 17 और सेंसस हाउस कितना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 3 सेंसस हाउस यहाँ काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें सेंसस हाउस नंबर कितना बनेगा 34 तक हुआ था 0035, 0036, 00037। इस तरह से हमको लिख देना है। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक कि। अब बात करते हैं कुछ और आपके सामने है। अब यहाँ पे देखिए बिल्डिंग नंबर 17 के बाद में हम लोग बढ़ेंगे, अगली बिल्डिंग है बिल्डिंग नंबर 18 और इसका मेन एंट्रांस है तो यहाँ पे CN 18 लिख देंगे, CN 18 और ब्रैकेट के अंदर में कितने सेंसस हाउस 1 2 3 4 इधर, 5 6 7 8 इधर, तो यहाँ पे 18 ब्रैकेट के अंदर में 8। अब इसी तरीके से सेंसस हाउस नंबर अगर आपको लिखना है तो सेंसस हाउस हमारे पास कितना हुआ था 37 तक, तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे 0039, 0040 और यहाँ पर 0041, 0042, अगेन 0043, 0044, 0045 एंड 0046। इस तरह से हम सेंसस हाउस नंबर लिख दिए। अब बात करते हैं आगे कुछ और एक सीन है, जैसे शहर में हम जब जाते हैं तो वहां पर कुछ एक अलग डिफरेंट सीन, जैसा कि आपको ये सामने नजर आया मल्टी जो कई बहुमंजिला इमारत होती है यहाँ पर इस तरह से। तो आई होप कि साथियों आपको तरह तरह की अलग अलग सिचुएशंस में मैंने नंबरिंग करना आपको सिखा दिया, और इसी तरह से आपको नंबरिंग करना है गांव में, और अगर शहर है तो शहर वाले स्टाइल में। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।